नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में मल्टी स्टार विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है 1.25 से 1 लड़ाऊं। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। सहस्त्रों दिव्यास्त्र तो मैंने पहले ही सिद्ध कर रखे थे। अब मैंने अमरता के वरदान के साथ साथ ये भी वरदान पा लिया है कि कोई भी देवता ना तो मेरे समक्ष ठहर सकता है और ना मुझसे युद्ध कर सकता है। इसलिए अब असुरों और देवताओं के बीच युगों युगों से चला आ रहा संग्राम समाप्त होगा। देवताओं की हार और असुरों की विजय के साथ। और इसी के साथ देवलोक और समस्त ब्रह्मांड पर असुरों का राज होगा, जिसका प्रतिनिधित्व करूंगा मैं यानी असुर सम्राट देवांतर। मेरा वरदान कार्य कर रहा है। बड़े बड़े महाबली देवता ना मेरा कुछ अहित कर पा रहे हैं और ना ही मेरे समक्ष ठहर पा रहे हैं। आगे बढ़ो साथियों और देवताओं का नाश करके ब्रह्मांड पर असुर राज स्थापित करने का कार्य आरंभ करो। असुर राज्य के आरंभ होने का अर्थ है पाप के राज का आरंभ होना, और पाप का राज कदापि आरंभ नहीं होगा। ऐसे किसी भी राज को आरंभ होने से पहले ही समाप्त कर डालेगा बड़ो योद्धा। योद्धा, देव शिरोमणि पुत्र योद्धा। जहां बड़े बड़े महाबली और दिव्यास्त्रों के स्वामी देवता मेरे सामने से दुम दबाकर भाग रहे हैं, वहां योद्धा नामक एक तुच्छ देवपुत्र मेरा सामना करने आया है। अभी नष्ट हो जाता है ये। नष्ट योद्धा को नहीं दुष्ट आपको होना है। आपकी अपवित्र इच्छाओं और धड़ाक आपकी इन शैतानी शक्तियों को होना है। उसने मेरे सिद्ध किए हुए सभी दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया। अब आपकी बारी है। धड़ाक। ढकमान घन के उस प्रचंड प्रहार ने देवांतों को चीखने के लिए विवश कर दिया। भागो भागो। देवताओं के हाथों एक बार फिर पराजित होकर वापस भाग खड़े हुए असुर, और इस पराजय ने असुर सम्राट देवांतक को तिलमिलाकर रख दिया। कोई देवता मेरे समक्ष नहीं ठहर सकता, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। किसी देव में मेरे दिव्यास्त्रों को काटने का साहस नहीं। मुझे यह वरदान देने वाला ढोंगी है। उस ढोंगी का मुझे वरदान में दिया गया एक एक शब्द असत्य है। सत्य यह है कि एक तुच्छ सा देवपुत्र ना मेरे समक्ष ठहरा, बल्कि उसने अपने साधारण से अस्त्र से मेरे सभी दिव्यास्त्रों को काटकर मुझे भागने के लिए विवश भी कर दिया। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वत्स देवांतक, गुरुदेव शुक्राचार्य, आप तुम्हारी पराजय का कारण यह है कि योद्धा साधारण देव होते हुए भी देवलोक के सभी देवताओं से विशेष है। योद्धा का पुण्य प्रताप अन्य सभी देवताओं से कई गुना अधिक प्रबल है, क्योंकि योद्धा ने अपने जीवन का अधिकतर भाग पृथ्वी पर गुजारा है। देवपुत्र होने के पश्चात भी उसने पृथ्वी पर रहकर मनुष्य वाला कष्ट सहा है, दूसरों की सेवा की है। पृथ्वी और मानवता को पापियों से बचाया है, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ा है, पुण्य और न्याय की रक्षा के लिए सहस्त्रों बार अपने प्राणों की बाजी लगाई है, और ये सब कार्य करके योद्धा को जो पुण्य मिला है उसकी ऊर्जा सभी देवों से अधिक है। इसलिए योद्धा तुम पर भारी पड़ा। उसने अपने साधारण से अस्त्र ढकमान घन से तुम्हारे सभी दिव्यास्त्रों को काट दिया और तुम्हें भागने के लिए विवश कर दिया। अगर ऐसा है तो मैं योद्धा की पुण्य ऊर्जा को भस्म करके उसे समाप्त करने की तैयारी करता हूं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि योद्धा की वो प्रबल पुण्य ऊर्जा पल पल बढ़ती जा रही है और
उसका कारण है पृथ्वी पर उपस्थित वे मनुष्य जो पृथ्वी पर मानवता की भलाई कर रहे हैं, पाप, अन्याय और शैतानी शक्तियों से निरंतर लड़ रहे हैं। योद्धा की पुण्य ऊर्जा उन सभी की पुण्य ऊर्जा को अपनी तरफ खींच रही है और उसे इतना अधिक प्रबल बना रही है कि उसे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति भस्म नहीं कर सकती। इसका तात्पर्य यह है कि मैं अमर और अत्यंत विशेष शक्तियों का स्वामी असुर योद्धा को किसी भी तरह से पराजित नहीं कर सकता। इसका एक उपाय है, तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा और वहां मानवता की रक्षा में लगे व्यक्तियों को इस तरह पथभ्रष्ट करना होगा कि वे पुण्य करने के स्थान पर पाप करने लग जाएं, रक्षक के स्थान पर भक्षक बन जाएं। उनके ऐसा करने से योद्धा की पुण्य ऊर्जा नष्ट होती चली जाएगी और एक ऐसा समय आएगा कि तुम आसानी से योद्धा को समाप्त कर सकोगे। अगर ऐसा है तो मैं अभी पृथ्वी पर जाने की तैयारी करता हूं। कहते हैं महानगरों में रहने वालों की इंसानियत और संवेदनाएं मर जाती है और ये कहावत मुंबई जैसे महानगरों में अक्षरशः सच होती है। किसी पर जुल्म होते देखना और गुजर जाना इंसानियत और संवेदनाओं का मरना नहीं तो और क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी मुंबई पर अपराध का परचम नहीं फहराया है, अपराधियों और जालिमों का राज नहीं हुआ है, क्योंकि इंसानियत और संवेदना विहीन इस महानगर में अभी भी एक चीज जिंदा है, कुत्ते सी शक्ल वाला शख्स डोगा। इस शहर की सड़कों को वीरान समझकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने। वीरान नहीं होती मुंबई की सड़कें, डोगा की आंखों के पर्दे से सदा आबाद रहती है ये। और ये आंखें जब इन इंसानों पर इंसानियत को पीसते देखती है तो खून उतर आता है इन आंखों में, और जब इन आंखों से खून उतरता है तो डोगा का बारूद जालिमों का खून बहाने को उतारू हो जाता है। नहीं डोगा नहीं, हमें मत मारना, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, हम अपराधी नहीं, भिखारी हैं डोगा। हमने किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी को नहीं सताया। ये तो हमारी ही साथी है, इस पर जुल्म करने का यह सारा नाटक था तुम्हें यहां बुलाने के लिए। नाटक? मुझे बुलाने के लिए? हाँ, एक आदमी ने अपन को 5,000 रुपये देकर यह नाटक करने को बोला। उसे मालूम था कि अपन यह नाटक करेगा तो तुम आएगा, और जैसे ही तुम आएगा अपन तुमको अपनी शक्ल दिखाकर अपना काम नक्की करेगा। कौन था वो? अपन को नहीं मालूम, पर वो बोला कि अपन की शक्ल देखकर तुम उसके बारे में समझ जाएगा और ये भी समझ जाएगा कि वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। अजीब पहेली है। पहेली? काल पहेलिया? इन्हें काल पहेलिया ने भेजा है और मैं समझ गया कि इस समय वो मुझे कहाँ मिलेगा। जल्दी डोगा इस फैंसी ड्रेस पार्टी में नजर आ रहा था। उन भिखारियों के चेहरे अलग अलग रंग के पेंटों से पुते हुए थे, यानी उन्होंने अपने चेहरों को नया रूप देकर उनके अपने असली चेहरे को छिपाया हुआ था। और इसके पीछे काल पहेलिया का एक ही मतलब था कि मैं ऐसी जगह पहुंचूं जहां लोग अपनी असली शकल सूरत में नहीं होते बल्कि अपने चेहरे पर कोई नया चेहरा लगाए होते हैं, और मेरे ख्याल से ऐसी जगह ये फैंसी ड्रेस पार्टी है। लेकिन क्या मेरा ख्याल सही है? क्या काल पहेलिया मुझे यहाँ मिलेगा? वाओ, क्या ड्रेस है यार। डोगा की ड्रेस पहनकर इस पार्टी में आने का तुम्हारा आइडिया बड़ा जोरदार है, लेकिन तुम्हारी तरह यह हथियार गोला बारूद तो नकली है ना? हाँ 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 हाँ। ओह शुक्र है, यहाँ मौजूद लोग मुझे भी डोगा के ड्रेस में इस पार्टी में आया मेहमान समझ रहे हैं, और ये मेरे लिए अच्छा ही है। ओफ, तू सारी दुनिया को धोखा दे सकता है डोगे, पर अपनी इस मौत को नहीं, जिसका नाम है काल पहेलिया, सही पहचाना और अपनी इस मौत को जी भर कर देख ले, क्योंकि अब तेरी आंखें हमेशा के लिए बंद होने जा रही है। डोगा ने मौत को देखकर आंखें बंद करना नहीं बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे मात करना सीखा है, समझा प्यारे? कालू, ओह
गन के ट्रिगर पर कसती उंगली को डोगा ने एक झटके से ढीला छोड़ दिया और उसका कारण था अचानक वहां पहुंचा वो हुजूम जिसमें मौजूद हर शख्स था काल पहेलिया। इतने सारे काल पहेलिया। क्या हुआ? आश्चर्य से क्यों फट गई तेरी आंखें? डालना उन्हें मौत की आंखों में, देना मौत को मात। जल्दी कर, सोच क्या रहा है? नहीं देता मौत को मात? मत दे तो फिर ऐसा कर, मरने के लिए तैयार हो जा। ओफ, सैकड़ों की संख्या में यहां मौजूद सभी काल पहेलियां मुझ पर टूट पड़े हैं। ये तो मेरी बोटियां नोच लेना चाहते हैं। मुझे इनके शरीर से इनकी जिंदगियों को नोचना होगा। आखिर तूने गोलियों की बारिश करने की ठान ही ली, लेकिन गोलियों की बारिश करने से पहले एक बात पर गौर कर। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, या तो आप हमारे चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल के मेंबरशिप ले सकते हो, या डायरेक्टली मुझे भी सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।